हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड के बाल्यावस्था और उसके विकास वाले पेपर के अंतर्गत युद्ध के परिणाम स्वरूप जीवन की खराब गुणवत्ता, यानी जब कोई युद्ध होता है, वह आंतरिक युद्ध हो या दूसरे देश से युद्ध हो, या गृह युद्ध हो या दूसरे देश से युद्ध हो, तो यानी युद्ध के परिणाम के स्वरूप जीवन में के गुणात्मक पहलू किस प्रकार से गिर जाते हैं या किस प्रकार से खराब होते हैं, उसी को हम लोग इसमें पढ़ेंगे। क्योंकि जब युद्ध होता है तो सामान्यतः युद्ध के क्या परिणाम आते हैं, इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। यदि युद्ध का परिणाम अनुकूल आया तब इनके गुणात्मक पहलुओं में तब भी कुछ गिरावट होती है, क्योंकि सारा समाज, सारी व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाती है। जो आर्थिक गतिविधियां हैं वह युद्ध के तरफ ही बढ़ चलती हैं, यानी सारा दृष्टिकोण, सारा व्यय युद्ध को ही ध्यान में रख करके किया जाता है। अगर युद्ध का परिणाम विपरीत आता है या युद्ध के दौरान आप दूसरे देश पर शासन आधिपत्य स्थापित कर लेते हैं या युद्ध के दौरान आप हार जाते हैं, इन सभी परिस्थितियों में जीतते हैं तो भी, हारते हैं तो भी, इन सभी परिस्थितियों में क्या होता है कि आर्थिक जीवन, सामाजिक जीवन, प्रशासनिक जीवन या प्रशासनिक व्यवस्था, शासन व्यवस्था अस्त व्यस्त होती है। क्या होती है? अस्त व्यस्त। खान पान, रहन सहन से लेकर के शिक्षा, रोजगार, व्यापार इत्यादि सभी गतिविधियों में क्या होती है? जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, उथल पुथल होता है, जिसके कारण से जीवन की जो जीवन के गुणात्मक पहलुओं का विकास होना चाहिए, वहाँ जीवन के गुणात्मक पहलुओं की स्थिति खराब होने लगती है या जीवन का जो गुण है वह अपने स्तर से गिरने लगता है। तो हमको इस वीडियो के अंतर्गत ये देखना है कि युद्ध के परिणाम स्वरूप जीवन की खराब गुणवत्ता कौन कौन से हमारे व्यक्तित्व में के विकास में बाधा बनते हैं, कौन कौन से, किस तरह से हमारा व्यक्तित्व का गुणात्मक पहलू प्रभावित होता है या उनके गुणात्मक विकास में किस प्रकार से कमी आती है, उसी को हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत देखेंगे। तो आइए इसको एक एक करके देखते हैं। सामाजिक संस्थाओं की अव्यवस्थित होना, एक प्रकार से समझिए, जो सामाजिक संस्थाएं हैं, चाहे वो सामाजिक संस्थाएं धर्म को लेकर के हों, चाहे जाति को लेकर के हों, चाहे वो सामाजिक संस्थाएं समुदाय के रूप में हो, चाहे सामाजिक संस्थाएं समिति के रूप में हो, चाहे सामाजिक संस्थाएं विद्यालय के रूप में हो या सरकारी संस्थाओं के रूप में हो, जैसे पुलिस थाना है या फिर अन्य कोई स्थिति है। जो सामाजिक संस्थाएं, संस्था का मतलब ये होता है समाज की जो मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनी रहती हैं, उसको हम क्या कहते हैं? सामाजिक संस्थाएं कहते हैं। तो सामाजिक संस्थाएं अस्त व्यस्त हो जाती हैं। जब सामाजिक संस्थाएं अस्त व्यस्त हो जाती हैं, परिवार भी एक सामाजिक संस्था है। परिवार भी क्या है? सामाजिक संस्था है। जब युद्ध के परिणाम स्वरूप जब सामाजिक संस्थाएं अस्त व्यस्त हो जाती हैं, हालांकि ऐसी स्थिति जब भयंकर या विश्व युद्ध की नौबत आती है या खूब लंबा युद्ध चलता है जिसमें काफ़ी गोला बारूद, बम इत्यादि सब का इस्तेमाल होता है, तो इसमें क्या होता है? मिसाइल इत्यादि का भी इस्तेमाल। इसमें क्या, परिवार भी बिखर जाता है। सामाजिक संस्थाओं में परिवार, विद्यालय, समुदाय, जाति, धर्म, ये सब जितनी भी संस्थाएं हैं, ये सब क्या होती हैं? अस्त व्यस्त हो जाती हैं, जिसके वजह से व्यक्ति को जीवन यापन संबंध में या अपने व्यक्तित्व के विकास के संदर्भ में अनेक कठिनाइयां उत्पन्न हो जाती हैं। अर्थात व्यक्ति अपने सामाजिक जीवन स्तर से या अपने जीवन के विकास से, अपने गुणों से क्या करने लगता है? गिरने लगता है या अपने गुणों का विकास नहीं कर पाता। यह भी समस्या उत्पन्न होती है, या इसके कारण से भी सामाजिक संस्थाओं के अस्त व्यस्त होने के कारण से भी जीवन की गुणवत्ता में कमी आ जाती है या खराब हो जाती है। दूसरा, अगर हम बात करें जीविकोपार्जन की समस्या, कृषि, खेती का भी काम नहीं हो पाता, कृषि की समस्या, उद्योग धंधों की समस्या, व्यापार की समस्या, निर्यात की समस्या, आयात की समस्या, यानी जीविकोपार्जन संबंधी जो भी हमारा कृषि से, उद्योग से या सेवा क्षेत्र की स्थिति है, इससे संबंधित जो हमारा जीविकोपार्जन का साधन है, क्रियाकलाप है, वो भी क्या होता है? बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। अब जानते ही हैं कि जीवन में जब भी आप कुछ करना चाहेंगे, कुछ विकास करना चाहेंगे, तो आर्थिक स्थिति, आर्थिक धन की आवश्यकता पड़ेगी, जिससे हमारा मनी सर्कुलेशन, यानी जो धन का जो विनिमय है, एक दूसरे से लेन देन की प्रक्रिया के फलस्वरूप जो विकास होता है, उससे अवरुद्ध होने लगेगा। यानी जीविकोपार्जन के फलस्वरूप
जितने भी साधन आते हैं उससे भी हमारे वो क्रियाएं स्पष्ट रूप से या अच्छे ढंग से नहीं हो पाती हैं, जिसके कारण से हमारे जीवन में खान पान, रोजी रोजगार इत्यादि की कमी होने लगती है। इससे भी हमारे जीवन के गुणों में कमी आती है या हमारे जीवन की गुणवत्ता खराब होती है। अगला है मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति की समस्या। मूलभूत आवश्यकता का मतलब जब युद्ध हुआ है, युद्ध के परिणाम स्वरूप हो सकता है काफ़ी लोगों का घर गिर गया हो, काफ़ी लोगों का सब चौपट हो गया हो। कुल मिलाकर के रोटी कपड़ा मकान के संग संग रोटी कपड़ा मकान तो मूलभूत समस्याएं उत्पन्न होती ही हैं युद्ध के बाद भी, जीतने के बाद भी, क्योंकि जो है आर्थिक जो है स्थिति बहुत ज़्यादा डवाडोल हो जाती है। कुल बात के बात करें तो रोटी कपड़ा मकान तो मूलभूत आवश्यकता है। इसके संग संग शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल और विद्युत, इसको भी मूलभूत आवश्यकताओं में जोड़ दिया गया है। तो जो मूलभूत आवश्यकताएं जब आपकी पूरी नहीं होंगी, जिसमें शिक्षा स्वास्थ्य भी आता है, अगर ये सब मूलभूत आवश्यकताएं नहीं पूरा होंगी तो निश्चित रूप से हमारा सामाजिक या हमारे जीवन का जो गुण है वो विकास नहीं कर पाएगा। अर्थात हमारे जीवन की गुणवत्ता, हमारे विकास की गुणवत्ता, हमारे जीवन में व्यक्तित्व के विकास हेतु जो जितने गुणों की आवश्यकता होती है वो भी पर्याप्त रूप से विकास नहीं कर पाते हैं। तो इसके कारण से भी हमारे जीवन की गुणवत्ता खराब होती है या गिरती है। आगे हम बात करें प्रशासन, शासन एवं प्रशासन की समस्या। जैसे लोकतंत्र में क्या होता है, चुनाव होता है, तो जो राजनीतिक दल जो बहुमत में आता है वो शासन करता है, और जिनके सहारे शासन करता है जैसे IAS, PCS, पुलिस प्रशासन, ये सब जितने हैं जो कर्मचारी उसको मिले हैं वो क्या कहलाते हैं, प्रशासन। तो निश्चित रूप से युद्ध के कारण से शासन और प्रशासन, सत्ता और कर्मचारियों दोनों का जो संबंध है, जो सिस्टम है, वो ठीक ढंग से कार्य नहीं करता, जिसके कारण से आम जनता को सुरक्षा की समस्या, बेईमानी की समस्या, औरतों के स्त्रियों की सुरक्षा की समस्या इत्यादि अनेक सारी समस्याएं बढ़ जाती है, जो हमारे सांसारिक जीवन के गुणों को खराब करती हैं या हमारे सांसारिक जीवन को के गुणों को गिराती हैं या खराब स्थिति तक पहुंचा देती हैं। तो इसके फलस्वरूप यानी देखिए परिणाम स्वरूप भी यह स्थिति देखने को मिलती है। अगला है सहायता एवं संयोजन की समस्या। सहायता का तात्पर्य है कि जब युद्ध की स्थिति समाप्त हो चुकी रहती है या युद्ध चल रहा होता है तो ऐसे कंडीशन में कोई जल्दी आपका सहारा करने वाला नहीं, सब लोग त्राही त्राही अपना जान बचाओ। सरकार क्या करती है, सैनिकों को लेकर युद्ध करती है। तो यानी उस समय आपको सहायता की समस्या बहुत भयंकर उत्पन्न होती है। साथ ही संयोजन, आपको कोई संस्था अपने आप में जोड़ करके आपको सुरक्षा प्रदान करे या विकास करे या आपके उत्तम परिस्थिति दे, ऐसे भी लोग नहीं मिलते हैं, इसलिए संयोजन की भी समस्या होती है, यानी आपको सहारा देने की भी समस्या उत्पन्न होती है। तो सहायता और सहारा ये दोनों की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, जिसके कारण से पढ़ाई लिखाई तो दूर, पहले जान बचाओ प्राण बचाओ की समस्या उत्पन्न होती है। अर्थात भय इत्यादि की जो है भयंकर समस्या उत्पन्न होती है, जिससे जीवन के गुण प्रभावित होते हैं, जीवन के गुण विकास नहीं कर पाते। अगला है सांस्कृतिक परिवर्तन। यदि आप युद्ध जीत जाते हैं तो अपने संस्कृति का प्रभाव सामने वाले पे छोड़ेंगे। यदि आप युद्ध हारते हैं या युद्ध हारने की स्थिति में तो जो दूसरा आधिपत्य स्थापित करेगा उसका प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा। अर्थात सांस्कृतिक परिवर्तन यानी खान पान, रहन सहन, बोली भाषा, सभ्यता इत्यादि में भी क्या होते हैं, परिवर्तन देखे जाते हैं या परिवर्तन होने लगते हैं। जैसे अंग्रेज भारत पर शासन किए, उनका हम लोग बहुत सारी भाषा तो है, बहुत सारा संस्कृति वेशभूषा भी स्वीकार कर ली हैं, उनके धर्म को भी बहुत से लोग स्वीकार किए हैं। तो कुल मिलाकर के सांस्कृतिक परिवर्तन की समस्या उत्पन्न होती है। वह सांस्कृतिक परिवर्तन हो सकता है आपके मानवीय गुणों का विकास करे या हो सकता है कि आपके मानवीय गुणों का हनन करे। भारतीय संस्कृति के अलावा भारत में जो भी संस्कृतियाँ आई हैं या धर्म आए हैं वे सनातन धर्म को नुकसान ही पहुँचाए हैं, जबकि सनातन धर्म अपने आप में उत्तम है, सर्वोत्तम है। ये दर्शन शास्त्र से भी और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी। तो कुल क्या होता है, जो सांस्कृतिक परिवर्तन होते हैं यह भी परिवर्तन अगर खराब दिशा में हुए तो निश्चित रूप से हमारे युद्ध के परिणाम स्वरूप हमारे जीवन के गुणों को खराब कर देंगी, हमारे जीवन की योग्यता या गुणवत्ता को कम कर देंगी। ये भी समस्या उत्पन्न। अगला है विकास की समस्या। अगर हम बात करें विकास की समस्या तो निश्चित रूप से हमारे जो विकास के आधार हैं उसमें संरचनात्मक विकास जैसे सड़क, बिजली, पानी, सुरक्षा, बैंक, बीमा इत्यादि क्या होते हैं, संरचनात्मक विकास के रूप में आते हैं। रेलवे, ये सब संरचना, सड़क, परिवहन सब जितने हैं ये सब विकास के आधार बनते हैं। उसमें विकास के रूप में जैसे अगर हम उद्योगों की बात करें तो लोहा उद्योग, स्टील उद्योग
ये सब भी क्या होते हैं, विकास के आधार बनते हैं। इसके संग संग अगर हम बात करें, अगर जब युद्ध की स्थिति होती है, युद्ध के परिणाम स्वरूप यदि युद्ध समाप्त हो चुका है या युद्ध समाप्त हो चुका है, तो भी विकास के लिए हमें जितना उद्योग धंधे, कल कारखाने इत्यादि की ज़रूरत पड़ेगी, या जो हमारे संरचनात्मक व्यवस्था यानी सड़क, बिजली, पानी, बैंक, सुरक्षा, बीमा इत्यादि की जो ज़रूरत पड़ती है वो पर्याप्त रूप से उपलब्ध नहीं हो पाती, जिसके कारण से लोगों को रोज़गार और अपनी संस्थाओं या अपनी उद्योग धंधों में बने वस्तुओं को विक्रय क्रय की भी समस्या उत्पन्न होती है कि कच्चा माल कैसे क्रय किया जाए और इसे कहाँ बेचा जाए। यानी कुल मिलाकर के आर्थिक गतिविधियों में उत्पादन की समस्त क्रियाकलाप गतिविधियां प्रभावित होती है। इससे भी क्या होता है, जीवन की गुणवत्ता का यानी जीवन के गुण का प्रयोग पूरा नहीं हो पाता, या जीवन के अंतर्गत जो गुणवत्ता है वह पूर्ण रूप से प्रभाव नहीं कर पाती या अपनी उत्पादकता 100% नहीं दे पाती है, जिसके वजह से भी समस्या उत्पन्न होती है। अर्थात जब 100% गुणों का उपयोग ही नहीं होगा, उत्पादन ही नहीं होगा, तो विक्रय क्या होगा, लाभ क्या होगा, अर्थात हानि उठानी पड़ती है, या जिस दर से हमको विकास करना चाहिए उस विकास में कमी आती है। तो इसके वजह से भी हमें क्या होती है, जीवन की खराब गुणवत्ता युद्ध के परिणाम स्वरूप उद्योग धंधे, कल कारखानों या कृषि इत्यादि के विकास के संदर्भ में भी देखने को मिलता है। तो कुल हमने आपको यह समझाने का प्रयास किया कि युद्ध के परिणाम स्वरूप चाहे आप विजेता हों या पराजय आपकी हुई, इसमें क्या होता है, सारी सामाजिक व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाती है, जीविकोपार्जन की भी समस्या होती है, मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ति करने की भी समस्या होती है, शासन प्रशासन को संचालन करने में सहायता में, सांस्कृतिक परिवर्तन और विकास यानी उद्योग धंधे, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र के विकास के संदर्भ में भी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जिसकी वजह से हमारे जीवन की गुणवत्ता खराब हो जाती है, हमारे व्यक्तित्व का गुणों का पूर्ण रूप से प्रयोग नहीं हो पाता है, या हमारे जीवन के विकास हेतु गुणवत्ता अपनी खराब स्थिति में पहुंच जाती है। कुल मिला के युद्ध चाहे जय पे ख़त्म हो चाहे पराजय पे ख़त्म हो, वो आपके मानवीय, व्यवहारिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, संस्थागत गुणों में कमी ही लाती है। ये अलग बात है कि उस कमी को आप रिकवरी कब कर लेते हैं, आप उसे कब पूरा कर लेते हैं ताकि आगे का विकास कर सके, एक अलग बात है। लेकिन तत्काल में युद्ध के परिणाम स्वरूप विभिन्न गतिविधियों के अंतर्गत मानव गुणों का ह्रास ही होता है। मुझे उम्मीद है कि जो टॉपिक है कि युद्ध के परिणाम स्वरूप जीवन की खराब गुणवत्ता किस प्रकार किस रूपों में देखने को मिलती है, आप इसे समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हरिओम।